हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने 11th क्लास का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें 3rd चैप्टर शुरू किया था, जो कि था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जनरली मीनिंग ये होता है कि कंज्यूमर कब बैलेंसिंग स्टेट में आ जाएगा, यानी कि जब वो अपनी इनकम स्पेंड करेगा तो कब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा अपने गुड्स को परचेज करके, जो भी उसके पास इनकम है वो स्पेंड करके। ठीक है, तो अपनी इनकम को, लिमिटेड इनकम को खर्च करके जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तो इस तक पहुंचने के लिए हम बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे थे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको TU, MU, यूटिलिटी के बारे में बताया था। यूटिलिटी का मतलब था सेटिस्फेक्शन, कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी आपके लिए क्या यूटिलिटी है। आप जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, लिखने के लिए मुझे पेन चाहिए, तो मेरी सेटिस्फेक्शन कब होगी? जब मैं लिख लूँगा। तो पेन की मेरे लिए यूटिलिटी है कि ये मुझे लिखने में हेल्प करता है। ऐसे भी अलग अलग चीज़ें हैं। और यूटिल्स मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक है मेजरमेंट की, कि कितनी सेटिस्फेक्शन है। 4 यूटिल्स, 5 यूटिल्स। जैसे हाइट को मेज़र करने के लिए कोई ना कोई यार्ड स्टिक होती है, सेंटीमीटर, फिट। वैसे जो मार्शल है, मार्शल ने भी एक यार्ड स्टिक दी है जिसमें हम सेटिस्फेक्शन को मेज़र करते हैं, जैसे हम यूटिल बोलते हैं। उसके बाद टोटल यूटिलिटी मैंने बताया था कि टोटल सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसे मार्जिनल बोलते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम रिलेशनशिप देखेंगे TU और MU के बीच में, यानी कि टोटल यूटिलिटी और MU मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। और एक और यूनिवर्सल फंडामेंटल लॉ है, तो ये हम स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक फंडामेंटल लॉ है साइकोलॉजी का, सेटिस्फेक्शन का फंडामेंटल लॉ, जो सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिल्स डिराइव्ड बाय द कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ एनी कॉमोडिटी, और टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ऑल द कॉमोडिटीज, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। यानी कि जब एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के आप सारे यूनिट्स कंज्यूम कर लेंगे, उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगी उसे क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। और ये कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? यूटिल्स की फॉर्म में, मतलब 5 यूटिल, 10 यूटिल, 20 यूटिल, 50 यूटिल्स, है ना। ये उन्होंने अपनी एक यार्ड स्टिक बनाई है, ये जिसने ये लॉ बनाया है। तो टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया कि टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड या टोटल यूटिल्स डिराइव्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बोला था कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 यूनिट कंज्यूम किए तो आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन 110 थी, यानी कि 110 यूटिल्स आपको मिले। आपने किसी भी, यानी फॉर एग्जांपल आपने 8 ब्रेड कंज्यूम किए, 8 ब्रेड्स आपने खाए, तो आपको टोटल यूटिल्स कितने मिल गए? 110। जैसे ही आपने 9वां ब्रेड कंज्यूम किया, आपकी टोटल सेटिस्फेक्शन हो गई 117। अब मार्जिनल का डिफरेंस, मार्जिनल का मतलब क्या होगा? टोटल यूटिलिटी के बीच में, यानी कि ये TU है, टोटल सेटिस्फेक्शन में जितना चेंज आया एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने में, कितना चेंज आ गया? 7 का। तो 7 इस यूनिट के ऊपर 7 जो है मार्जिनल यूटिलिटी बन गई। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी को हम एक और चीज़ भी बोल सकते हैं, सम टोटल्स ऑफ यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट। यानी पहली यूनिट कंज्यूम किया तो इंडिविजुअल कितना यूटिल मिले, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो इंडिविजुअल कितने यूटिल्स मिले, हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिली, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो कितने यूटिल मिले, सबको जोड़ दूंगा तो भी टोटल बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिल्स आपको मिलते हैं उसे टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मार्जिनल यूटिलिटी इन डिटेल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर आप 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको टोटल यूटिलिटी 110, 11 यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी बढ़कर होगी 114। तो जो 4 यूटिल्स और मिले वो यहाँ पे क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसका एक शेड्यूल मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें TU और MU के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले याद रखिएगा, TU और MU, अगर आपको ओनली TU गिवन हो
ओनली टोटल यूटिलिटी गिवन हो यूटिल्स के अंदर, तो आप उसकी हेल्प से मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ओनली दे रखी हो तो उसको ऐड करके आप टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल एक मैंने शेड्यूल लिया है जहां पर जो ब्रेड है आपके कंज्यूम कर रहे हो आप, 0 ब्रेड कंज्यूम किए तो जब कुछ भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। जब पहला ब्रेड कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली 40 यूटिल्स की, आपको पहला ब्रेड खाने से 40 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिल गए। जब आपने दूसरा ब्रेड कंज्यूम किया तो दूसरे ब्रेड से आपको 38 और मिल गए, है ना। पहले ब्रेड से 40 यूटिल्स मिले, दूसरे ब्रेड से 38 यूटिल्स मिले, ठीक है। अब पहले ब्रेड पे टोटल यूटिल्स कितने हो गए? 40। अब दूसरे से एक और 38 और यूटिल मिल गए, दूसरा कंज्यूम करने से 38 यूटिल्स और मिल गए। अब टोटल कितने हो गए? 78, इसमें ये ऐड हो गया। अब थर्ड कंज्यूम किया, 36 और मिल गए। अब इसके अंदर 36 और ऐड हो गया तो 114 हो गए टोटल, ठीक है। चौथा ब्रेड कंज्यूम किया 28, 142 हो गए। पांचवा जब कंज्यूम किया 142 प्लस 20 162 हो गए, ठीक है। जब छठा कंज्यूम किया 162 प्लस 16, क्योंकि 6 थे आपको 16 मिले तो 178 हो गए, ठीक है। जब उसके बाद 7th कंज्यूम किया, 8th कंज्यूम किया, तो ऐसे ही ये कैलकुलेशन मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। तो 7th आपको 6 और मिल गए, ठीक है। तो जब 7th कंज्यूम किया, 8th कंज्यूम किया, 4 और मिल गए आपको, ठीक है। और 9th कंज्यूम किया तो कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि ये आप ये मान लीजिए जब आपने 1 से लेकर 8 ब्रेड कंज्यूम कर लिया, आपका पेट भर गया बिल्कुल। अब 9वें यूनिट के ऊपर आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा यार अब मेरा पेट भर गया, मैं कैसे खाऊं, क्योंकि इससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन तो मिलने वाली है नहीं, है ना। और जब 10वां आप कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जाए, कि आपको वोमिटिंग हो जाए, है ना, या आपको लगे यार आज के बाद मैं कभी ब्रेड नहीं खाऊंगा। तो क्या होगा? आप माइनस में चले जाओगे, आपकी सेटिस्फेक्शन माइनस में चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद हो सकता है जो आपने खाया वही बाहर आ जाए, है ना। तो ये 17 टोटल, अब 188 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 178। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि मैंने ये जैसे मार्जिनल बोला, हर एक पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हो और आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है, पहले ब्रेड से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। अब इन सभी मार्जिनल को मैं जोड़ के टोटल कैलकुलेट करता जा रहा हूँ कि पहले ब्रेड से कितनी मिली, दूसरे से कितनी, तीसरे से कितनी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये मार्जिनल भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये देखो 40 में से कुछ है नहीं, 0 गए तो 40, अब 78 में से 40 गए तो 38, ठीक है। उसके बाद 114 में से 78 माइनस किए कितने? 36, ठीक है। अब 142 से 114 माइनस किए 28, 162 में से 142 माइनस किए 20। देखो अब टोटल से जब आप इस तरह से ये माइनस करके आप जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मार्जिनल। और मार्जिनल को इस तरह से यूँ ऐड करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल। तो पहली इसकी रिलेशनशिप तो यही बन गई कि मार्जिनल से हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको एक डायग्राम की फॉर्म में शो करता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर यूनिट ली हैं, फर्स्ट ब्रेड, सेकंड ब्रेड, थर्ड ब्रेड, फोर्थ ब्रेड। जो भी आप ब्रेड कंज्यूम करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं 10, 11 तक। और यहाँ पर जो यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो मैंने 2020 की जो है गैप में, इंटरवल में मैंने ले लिया है ना। तो पहले पे आपकी 40 हो गई थी, दूसरे पे आपकी सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई थी? देखिए 78। ये टोटल यूटिलिटी बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर 78 हो गई। 2 पे मैंने 78 के सामने ये जो है डॉट लगा दी। और थर्ड यूनिट पे अगर आप देखें तो थी आपकी 114, ठीक है। तो मैंने थर्ड यूनिट के सामने 114 के सामने लगा दी, ठीक है। फोर्थ यूनिट आपका था 142, तो फोर्थ में मैंने 142 के सामने जो है ये डॉट लगा दी। इस तरह से सारी डॉट मैं लगा लूँगा, ठीक है। तो ये आपकी फिर लास्ट में मैं इस सभी डॉट्स को मिला दूँगा, तो ये टोटल यूटिलिटी बन जाएगी इस शेप की,
ठीक है। उसके बाद मार्जिनल भी मैंने कैलकुलेट करके 40, 38, 36, 28 ऐसे ही मैंने ये इंटरवल सेम गैप ले लिया। यहाँ पर यूटिलिटी ले लिया, यहाँ पे मैंने मार्जिन यूटिलिटी का बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं टोटल का बना रहा हूँ। तो पहले यूनिट पे 40 मिली, दूसरे पे 38 मिली, तीसरे पे 36 मिली, 4 पे ये देखो ये कम होती जा रही है मार्जिन यूटिलिटी। इस तरह से ये डायग्राम लास्ट में जाके ये जो है नेगेटिव में चला गया। तो ये आप रिलेशनशिप अब आप इसकी रिलेशनशिप देखिए। तो मैंने आप सबसे पहले आपको बताया कि आप टोटल की हेल्थ से मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माइनस करके। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, 78 में से 40 गए, 38, 114 में 78 गए, 36। तो यानी कि आप टोटल यूटिलिटी की हेल्प से मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप तो ये बन गई। दूसरी रिलेशनशिप बनी कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तीसरी रिलेशनशिप, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंच गई है और ये क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गई है। उसके बाद फिर ये जब कम होनी शुरू हुई टोटल यूटिलिटी, ये नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। ये 4 रिलेशनशिप हैं जो मैं आपको भी दिखाता हूँ रिटर्न फॉर्म में। ये तो ये रिलेशनशिप देखो, मैंने लिखा सिग्मा एम यू इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, यानी कि आप सभी मार्जिनल को जोड़ के, जैसे हमने वो ब्रेड की पर यूनिट की जो कंजम्पशन से हमें यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही थी, सबको जोड़ के हमने टोटल कैलकुलेट किया और टोटल में से सब में से पर यूनिट का माइनस करते करते हम मार्जिनल कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली तो यही बन गई कि मार्जिनल से टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग, वो बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है, ठीक है। जब टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम है, एम यू क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद जब टी यू डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है, तो एम यू क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई। ये 4 इसकी रिलेशनशिप हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। बेटा ये आप कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जब कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगा उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का यूज़ होगा एज इट इज़। तो इसलिए हम ये बेसिक टर्म्स धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। अब एक नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ये एक जो फंडामेंटल लॉ है जो सब जगह अप्लाई होता है, साइकोलॉजिकल लॉ है ये, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। वो क्या, वो देखिए। अब ये मैं डीके गोयल की बुक वीके पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उसमें पेज नंबर जो है 5050 के ऊपर है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये जनरली पहले आपको मैं बता दूं ये है क्या। बेटा ये लॉ ये बोलता है जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप सेटिस्फेक्शन आपको मिलती जाएगी, आप सेटिस्फाई होते जाएंगे, जो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे पहले के कंपैरेटिवली आपको लेस सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दिन में 8 चपाती खाते हैं, ठीक है, 8 चपाती या 8 ब्रेड खाते हैं। बेटा जब आपको भूख लगी होगी, पहली जो चपाती आप खाते हैं तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, मज़ा, आप बोलते हैं यार मज़ा आ गया। दूसरा खाते हैं तो कहते हैं यार मज़ा आया, पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा कम, क्योंकि हमारा पेट भरता जा रहा है। तीसरे में आएगा मज़ा, अच्छा लगेगा, पर दूसरी चपाती के कंपैरेटिवली कम आएगा। फोर्थ में थर्ड के कंपैरेटिवली कम आएगा। इसके बाद जब आप 8 चपाती खा लेंगे तो अब 9वीं खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेट भर चुका होगा, है ना। तो यानी कि ये लॉ ये बोलता है जैसे जैसे आपके पास कोई चीज़ आती है ना, आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। और ये इंसानी बिहेव भी है, नेचर भी है कि आपके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है आप उसकी कम कदर करते हैं, और आपके पास जो चीज़ कम होगी आप उसकी ज़्यादा कदर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या लॉ क्या बोलता है, साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी और डिज़ायर फॉर कॉमोडिटी tends to decrease as more and more units of commodity are consumed। जैसे जैसे आपके पास आप कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे, आपकी डिज़ायर उसके लिए कम होती जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली एवरी सक्सेसिव यूनिट, यानी कि हर नेक्स्ट यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी ऑफर्स लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन। हर नेक्स्ट जो यूनिट होगा जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा। जैसे मैंने आपको भी चपाती का एग्जांपल दिया। इट मीन्स MU टेंड टू डिक्लाइन एज द कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेज। जो मैंने अभी आपको दिखाया था, हर नेक्स्ट यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी ना वो कम होती जाएगी। जैसे अभी हमने एक टेबल किया था, उसमें पहले यूनिट कंज्यूम करने से आपको मार्जिनल मिला था 40, सेकंड से मिला 38,
तो उसमें फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया था 40 मिली थी, फिर 38, यानी कि हर आप नेक्स्ट यूनिट से, जो मैंने आपको बोला, आपका पेट भरता जाएगा ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कोई नई शर्ट परचेज करके लाते हैं, है ना, आप पहली बार उसे पहनते हैं तो आपको मज़ा आ जाता है, सब कहते हैं सब मेरे को देख रहे हैं। दूसरी बार पहनते हैं तो पहले के कंपैरेटिवली कम मज़ा आता है, क्योंकि सारे उसको कुछ लोग देख चुके होते हैं। तीसरी बार उस शर्ट को पहनेंगे तो कंपैरेटिवली और कम अच्छा लगेगा, क्योंकि और लोग उसे देख चुके होते हैं। एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब आप उस शर्ट को पहनना ही पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप किसी यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे, हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। ये कहता है जी ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, यानी कि एक स्टैंडर्ड कंज्यूम किया जाएगा। कैसे? लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। आप एक जब भी कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज़ आप यूज़ करेंगे ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि शर्ट की ओनली बाजू बाजू पहन लेंगे आप पूरी शर्ट पहनेंगे। जब चाय की बात करेंगे तो पूरा कप पी रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि एक एक चम्मच पी लिया, एक चम्मच से हम उसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलेंगे कि हमने एक पूरा कप कंज्यूम किया था और उससे हमारी यूटिलिटी, हमारी सेटिस्फेक्शन इस तरह से मिली। नेक्स्ट इसकी अजम्पशन है कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूस, नॉट वन टुडे, वन टुमारो, वन आफ्टर सम टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है कि चाय जो है उसका एक घुंट मैंने अब भर लिया, एक घुंट शाम को पीऊंगा जी, एक घुंट कल पीऊंगा, फिर परसों पीऊंगा। नहीं, मैं कॉन्टिन्यूसली उसे कंज्यूम करूंगा। एक कप चाय जब मैं पीऊंगा, फिर सेकंड कप चाय पीऊंगा, थर्ड कप। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, वो कंटिन्यूसली रहेगा कंजम्पशन, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये आपकी बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है। जैसे जैसे आप कंज्यूम, पहले यूनिट से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से ये कम होती जाएगी जैसे जैसे आप किसी कंजम्पशन गुड्स का कंज्यूम करते जाएंगे, है ना। तो एक लेवल आ जाएगा कि आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, जीरो हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि और आप और कंज्यूम करते जाएंगे तो आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपको बताता है व्हेन यू विल कंज्यूम मोर और मोर यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी नेक्स्ट यूनिट विल डिक्लाइन। हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। तो हम आज की वीडियो में ये 2 कॉन्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको यूटिलिटी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।